हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू तिवारी स्टॉक गुरुकुल चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मार्शलस राइजिंग जायंट पीएमएस पोर्टफोलियो की जो रिमेनिंग कंपनीज़ हैं उनका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और उन कंपनीज़ की 50 डीएमए और 200 डीएमए के बेस पे हम ये फाइंड आउट करेंगे कि इन कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट कब करना है। उसके बाद इन कंपनीज़ के जो क्वार्टरली पैरामीटर्स हैं उसका ट्रेंड देखेंगे और उस बेस पे हम उन कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट का टाइम निर्धारित करेंगे। तो दोस्तों इस सीरीज़ की जो प्रीवियस वीडियो है उसको आप ज़रूर देखें, जिसमें हमने जो 7 कंपनीज़ हैं उनका टेक्निकल एनालिसिस किया है और उन कंपनीज़ का एंट्री क्राइटेरिया डिफाइन किया है। उस वीडियो को इस वीडियो के साथ में अगर आप देखेंगे तो आप टोटल 15 कंपनीज़ का एंट्री प्राइस और उनके पैरामीटर्स का ट्रेंड आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइमली मिल पाए और अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप सही तरीके से ले पाएँ। तो दोस्तों वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों इन कंपनीज़ के टेक्निकल एनालिसिस करने से पहले हम इन कंपनीज़ के इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क को समझ लेते हैं कि मार्शलस ने इन कंपनीज़ को सिलेक्ट करते समय किन क्राइटेरिया को ध्यान में रखा है। तो उनका जो पहला क्राइटेरिया है दोस्तों कि ऐसी हाई क्वालिटी मिड साइज कंपनीज़ जिनका मार्केट कैप 75 बिलियन रुपीज़ से कम है, वो कंपनीज़ इस पोर्टफोलियो में है। सेकंड क्राइटेरिया उन्होंने रखा है कि वेल मोटेड डोमिनेंट फ्रेंचाइजीज इन नीश सेगमेंट। ऐसी कंपनी जो है एक नीश सेगमेंट में काम कर रही हैं और उस सेगमेंट में वो एक डोमिनेंट फ्रेंचाइजीज हैं। थर्ड जो क्राइटेरिया उन्होंने सेलेक्ट किया है, ऐसी कंपनीज जिनका प्रूडेंट कैपिटल एलोकेशन का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो और जो कंपनी जो है री इन्वेस्टमेंट अपने कोर बिजनेस में लगातार कर रही हैं और डिफरेंट एवेन्यू जो है अपने ग्रोथ का ढूंढ रही हैं। और लास्ट जो इनका क्राइटेरिया है क्लीन अकाउंट एंड इम्पेकेबल कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ऐसी कंपनी जिनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस और अकाउंट जो है क्लीन है, ऐसी कंपनीज़ को उन्होंने इस पोर्टफोलियो में रखा है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो की जो पहली कंपनी हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इस कंपनी का अगर हम प्रेजेंट शेयर प्राइस देखते हैं तो ये जो है लगभग 1180 है, जो कि अपने 52 वीक हाई जो कि 1989 था उससे लगभग 35% डाउन है दोस्तों। इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है दोस्तों अपने 50 डीएमए जो कि 1395 है और 200 डीएमए जो कि 1524 रुपीज़ है उससे भी नीचे चल रहा है दोस्तों। और अगर हम इसका सपोर्ट लेवल देखते हैं तो इस कंपनी में करेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और इस कंपनी में कंसोलिडेशन वाला फेज चल सकता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम इस कंपनी में पोजिशनल ट्रेड या लॉन्ग टर्म ट्रेड लेते हैं तो हमें पहले इसके 200 डीएमए जो कि 1524 रुपीज़ है उसको क्रॉस होने का इंतजार करना चाहिए। उसके बाद जो है हम पोजिशनल ट्रेड के लिए इनमें इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। अगर हमें लॉन्ग टर्म व्यू रखना है तो हमें एसआईपी के रूप में इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट चालू करना चाहिए। इस कंपनी को वैल्यूएशन समझने के लिए हम देखते हैं इस कंपनी का जो प्रेजेंट पी है वो 31.1 है और इस कंपनी का पिछले 3 साल का जो मीडियन पी है वो 34. इसी तरह इस कंपनी का जो टीटीएम ईपीएस है वो भी लगभग 36 रुपीज़ के आसपास है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि कंपनी में काफ़ी करेक्शन आ गया है और इसकी जो वैल्यूएशन है काफ़ी रीजनेबल है। तो दोस्तों अगर हम इस कंपनी के पिछले 5 क्वार्टर्स का सेल देखते हैं तो दिसंबर 2020 में इसकी सेल जो है 2041 करोड़ थी, जो कि अभी पिछले 2 क्वार्टर्स में 1888 और 1889 जो कि ऑलमोस्ट फ्लैट है। ये कंपनी के लिए कंसर्न है दोस्तों। इसी तरह कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को बात करते हैं तो दिसंबर 2020 में इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 352 था, जो कि अभी रिड्यूस होते हुए 203 हो गया है। रिडक्शन इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है दोस्तों ये इन्फ्लेशन के कारण है, क्योंकि कमोडिटी जो प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा एलिवेट हो गई हैं। इसी तरह दोस्तों इस कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करते हैं तो दिसंबर 2020 में इस कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन जो है 17% था, अभी ये रिड्यूस होते हुए 11% आ गया है, जो कि इन्फ्लेशन के कारण है, कमोडिटी प्राइस एलिवेशन के कारण है दोस्तों। और इसी कारण से इस कंपनी की जो पैट जो दिसंबर 2020 में 190 करोड़ था वो अभी घट के 95 करोड़ हो गया है। अगर हम इस कंपनी की ईपीएस की बात करते हैं तो दिसंबर 2020 में इस कंपनी का ईपीएस जो है 6.13 रुपीज़ था, जो कि अभी प्रेजेंट 2 क्वार्टर्स में ऑलमोस्ट फ्लैट है 7.03 रुपीज़ और 6.34 रुपीज़। तो इस तरह से देख रहे हैं दोस्तों कि इस कंपनी की जो डिफरेंट पैरामीटर्स है ऑलमोस्ट फ्लैट है या डिक्रीजिंग ट्रेंड में है। इस पोर्टफोलियो की जो नेक्स्ट कंपनी दोस्तों हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट लिमिटेड। यह एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है परफॉर्मेंस सर्फेक्टेंट एंड स्पेशलिटी केयर प्रोडक्ट का। इस कंपनी की जो प्रेजेंट शेयर प्राइस है दोस्तों लगभग 2855 रुपीज़ है,
जो कि अपने 52 वीक हाई जो कि 3585 रुपीज़ था उससे 15% डाउन है दोस्तों। इस कंपनी का 50 डी में 2950 रुपीज़ एंड 200 डी में जो है 2923 रुपीज़ है। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि इस कंपनी की जो शेयर प्राइस है अपने 50 डी में और 200 डी में से नीचे है दोस्तों। तो हमें पोजिशनल एंड लॉन्ग टर्म के लिए तभी बनानी है जब ये इसका शेयर प्राइस जो है 2923 रुपीज़ से ऊपर क्रॉस करता है। अगर हम इस कंपनी के वैल्यूएशन को समझते हैं तो इस कंपनी की जो प्रेजेंट पी है वो 41.7 है, जो कि अपने मीडियन पी 27.1 रुपीज़ से काफ़ी ऊपर है दोस्तों। इसी तरह इस कंपनी के जो TTM EPS है वो भी लगभग 27 रुपीज़ है। तो इस बेस पर अगर हम देखते हैं कि कंपनी जो का वैल्यूएशन थोड़ा सा हायर एंड पे है तो हमें इस कंपनी में करेक्शन का इंतजार करना चाहिए, उसके बाद जो है हमें पोजीशन बनानी चाहिए दोस्तों इस कंपनी में। अगर हम इस कंपनी के प्रीवियस 5 क्वार्टर्स का सेल देखते हैं तो उसमें एक स्लाइट इंक्रीज ट्रेंड है दोस्तों। दिसंबर 2020 में इस कंपनी की जो सेल है 675 करोड़ था, वो कि अभी स्लाइटली बढ़ते हुए 929 करोड़ है। इस हिसाब से कंपनी का जो सेल है एक राइजिंग ट्रेंड में है और ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है दोस्तों। अगर हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो दिसंबर 2020 में इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 119 करोड़ था, अभी ये रिड्यूस होते हुए 76 करोड़ हो गया है ड्यू टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर ऑन कमोडिटी प्राइसेस। इसी कारण इस कंपनी के जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी रिड्यूस हुआ है। दिसंबर 2020 में इसका ऑपरेटिंग मार्जिन जो है 18% था, जो कि अभी घट के पिछले 2 क्वार्टर में फ्लैट रहा 8% दोस्तों। अगर इस कंपनी की पैट की बात करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो दिसंबर 2020 में इस कंपनी का पैट जो है 85 करोड़ था, अभी रिड्यूस होते हुए 46 करोड़ हो गया है दोस्तों। और इसी कारण से इस कंपनी का EPS जो है अर्निंग पर शेयर भी रिड्यूस हुआ है। दिसंबर 2020 में इस कंपनी का EPS 24 रुपीज़ था, जो कि अभी घट के लगभग 12.87 रुपीज़ हो गया। इस पोर्टफोलियो जो नेक्स्ट कंपनी दोस्तों हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है ग्राइंडवेल नॉर्टन लिमिटेड। यह एक एब्रेसिव, सेरेमिक्स एंड प्लास्टिक्स एंड IT सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है दोस्तों। इस कंपनी का जो प्रेजेंट शेयर प्राइस है दोस्तों है 1877, जो कि अपने 52 वीक हाई जो कि 2080 रुपीज़ था उससे 5 to 6% नीचे है। इस कंपनी का 50 डी में जो है 1751 रुपीज़ है। इसी तरह इस कंपनी का 200 डी में जो है 1542 रुपीज़ है। तो इस बेस पर हम जानते हैं कि इस कंपनी की जो शेयर प्राइस है अपने 50 डी में और 200 डी में के ऊपर है दोस्तों इस टाइम में। तो कंपनी के जो शेयर प्राइस है दोस्तों बहुत हाई वॉल्यूम के साथ में अपने 50 DMA को क्रॉस किया है। तो अगर हमें पोजीशनल ट्रेड लेना है तो दोस्तों हमें इसमें इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट से अगर इसमें पोजीशन बनानी है तो इसमें करेक्शन का इंतजार करिए और SIP के रूप में धीरे धीरे करके इसमें पोजीशन बनाइए दोस्तों। अगर हम इस कंपनी के वैल्यूएशन को ध्यान में रखते हैं तो इस कंपनी की जो प्रेजेंट पी है लगभग 72 रुपीज़ के आसपास है, जो कि अपने पिछले 3 साल की जो मीडियन पी है 39.6 रुपीज़ से काफ़ी ऊपर है दोस्तों। इसी तरह इस कंपनी का हम TTM EPS देखते हैं, अर्निंग पर शेयर देखते हैं, वो भी लगभग 79 रुपीज़ के आसपास है। तो इस बेस पे हम देख रहे हैं कि कंपनी जो है थोड़ा हायर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों अगर हम इस कंपनी की प्रीवियस 2 क्वार्टर्स का सेल देखते हैं तो वो उनकी जो वैल्यू है 513 करोड़ एंड 502 करोड़ है, जो कि ऑलमोस्ट फ्लैट है और कंपनी जो है पैंडेमिक के प्रभाव से बाहर आ गई दोस्तों। इसी तरह हम इस कंपनी का अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट लगभग कांस्टेंट चल रहा है प्रीवियस 5 क्वार्टर से, जो कि 98 करोड़ था दिसंबर 2020 में और अभी प्रेजेंट टाइम में भी लगभग ऑलमोस्ट सेम है 89 करोड़ है। इस तरह ये कंपनी के लिए कंसर्न है कि इस कंपनी का जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट और इसका सेल जो है ऑलमोस्ट कांस्टेंट चल रहा है। इसी तरह कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी रिड्यूस हुआ है और प्रेजेंट टाइम में इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है लगभग 20% है, वो भी काफ़ी रिजनेबल है दोस्तों। अगर हम इस कंपनी की पैट की बात करते हैं वो भी फ्लैट ही रहा है पिछले 5 क्वार्टर्स में, लगभग प्रीवियस 2 क्वार्टर्स में 72 करोड़ एंड 70 करोड़ है। इसी तरह इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा है, अभी प्रीवियस 2 क्वार्टर्स में 6.5 रुपीज़ एंड 6.3 रुपीज़ है दोस्तों। इस पोर्टफोलियो जो नेक्स्ट कंपनी दोस्तों हम डिस्कस करेंगे वह बहुत ही स्पेशल कंपनी है। इंडिया की एक प्योर इंटरनेट प्ले अगर हम कंपनी को ही मानते हैं तो वो इन्फो एज है दोस्तों। इस कंपनी का जो बिजनेस है और डिफरेंट सेगमेंट में है, जैसे कि ऑनलाइन जॉब पोर्टल के रूप में Naukri.com, मैट्रिमोनी वेबसाइट के रूप में जीवनसाथी.com, रियल एस्टेट में क्लासिफाइड प्लेटफॉर्म 99acre.com और एजुकेशन से क्षेत्र में जो है शिक्षा.com के रूप में ये बिजनेस करती है दोस्तों। इस कंपनी का जो प्रेजेंट शेयर प्राइस है दोस्तों लगभग 4735 रुपीज़ है, जो कि अपनी 52 वीक हाई जो कि 7465 रुपीज़ था
उससे ऑलमोस्ट 29 to 30% डाउन है दोस्तों। अगर हम इस कंपनी का 50 डी में देखते हैं जो कि 4792 रुपीज़ है और 200 डी में जो है 5200 और 2 रुपीज़ है दोस्तों। इस तरह कंपनी का जो शेयर प्राइस है अपने 50 डी में के जस्ट पास में है। अगर इस कंपनी का शेयर प्राइस अपने 50 डी में से क्रॉस करता है, माने 4792 रुपीज़ को क्रॉस करता है, तो अगर हमें पोजिशनल ट्रेड लेना है तो हमें पोजीशन बनानी चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एसआईपी के रूप में आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस कंपनी का अगर प्रेजेंट पी देखते हैं वो 6.1 रुपीज़ है, जो कि अपने मीडियन पी 76.8 रुपीज़ एंड टीटीएम ईपीएस जो है वो लगभग 130 रुपीज़ से काफ़ी कम है। तो इस तरह ये कंपनी काफ़ी रिजनेबल है। इस कंपनी का पी 6.3 होने का मेन कारण है दोस्तों इस कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है इन policybazaar.com एंड zomato.com। तो दोस्तों अगर हमें स्टॉक मार्केट से सही पैसा बनाना है लॉन्ग टर्म में तो इस कंपनी में ज़रूर से ज़रूर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए दोस्तों। अगर हम पिछले 5 क्वार्टर्स का इस कंपनी का सेल देखते हैं दोस्तों तो इसमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज है दोस्तों। दिसंबर 2020 में इस कंपनी का जो सेल है वो 278 करोड़ था, जो कि अभी बढ़ के लगभग 419 करोड़ हो गया है। इसी तरह अगर हम इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं वो लगभग ऑलमोस्ट फ्लैट है, वो 304 करोड़ रुपीज़ के आसपास। अगर हम इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं ये अभी प्रेजेंट टाइम में अपने पैंडेमिक के लगभग बराबर हो गया है 27%। अगर हम इस कंपनी का पैड की बात करते हैं दोस्तों तो कंपनी का पैड भी जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, क्योंकि इस कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट है जोमेटो और पॉलिसी बाज़ार में वो इस कंपनी के वन टाइम प्रॉफिट गेन के रूप में दोस्तों दिखाया गया है। इसी कारण से दोस्तों इस कंपनी का ईपीएस जो है प्रीवियस 2 क्वार्टर का आप देखेंगे तो सितंबर का क्वार्टर का इस कंपनी का ईपीएस जो है 572 रुपीज़ है। इसी तरह दिसंबर क्वार्टर का 357 रुपीज़ है दोस्तों। इस पोर्टफोलियो की जो नेक्स्ट कंपनी दोस्तों हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड। यह भारत की वन ऑफ द बेस्ट फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अगर हम इस कंपनी का शेयर प्राइस देखते हैं वो प्रेजेंट टाइम में 1110 रुपीज़ है, जो कि अपने 52 वीक हाई 1448 से लगभग 17 to 18% डाउन है दोस्तों। तो दोस्तों इस कंपनी का अगर 50 डी में देखते हैं वो 1227 रुपीज़ के आसपास है और 200 डी में जो है 1190 रुपीज़ के आसपास है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि इस कंपनी की जो शेयर प्राइस है अपने 200 डी में से भी नीचे आया है दोस्तों। तो दोस्तों इस कंपनी में करेक्शन और भी बढ़ सकता है, तो हमें वेट एंड वॉच रखना चाहिए और इस कंपनी के जो शेयर प्राइस को ट्रैक रखना चाहिए। जब भी इस कंपनी की जो शेयर प्राइस है 1190 रुपीज़ के ऊपर निकलता है तब हमें पोजीशनल ट्रेड के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपका व्यू पॉइंट लॉन्ग टर्म का है तो हमें एसआईपी के रूप में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। इसी तरह इस कंपनी की अगर वैल्यूएशन की बात करते हैं इसका प्रेजेंट पी 100 रुपीज़ के आसपास है, जो कि अपने मीडियन पी 81.6 रुपीज़ से ज़्यादा है और इस कंपनी का टीटीएम ईपीएस भी इस 105 रुपीज़ के आसपास है। तो इस हिसाब से अगर देख रहे हैं तो कंपनी एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे है। तो दोस्तों अगर हम इस कंपनी के प्रीवियस 5 क्वार्टर्स के सेल देखते हैं तो लगभग फ्लैट है, जो कि 500 करोड़ से लेकर 750 करोड़ के आसपास जो है वो फ्लोट कर रहे हैं दोस्तों। अगर हम कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी जो है अभी इंक्रीज होकर 122 करोड़ रुपीज़ हो गया है और कंपनी जो है अपने पैंडेमिक के शौक से बाहर आ गई है। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है अभी प्रीवियस 2 क्वार्टर्स में 16% के आसपास जो है और काफ़ी बेटर है दोस्तों। अगर कंपनी के पैट की बात करते हैं तो इस कंपनी के अभी प्रीवियस 2 क्वार्टर्स का जो पैट है वो 69 रुपीज़ और 69 करोड़ रुपीज़ और 70 करोड़ रुपीज़ है। और अर्निंग पर शेयर की अगर बात करते हैं तो इस कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर जो है प्रीवियस 2 क्वार्टर का स्टेबल हो गया है, जो कि 2.76 रुपीज़ एंड 2.82 रुपीज़ है दोस्तों। इस पोर्टफोलियो जो नेक्स्ट कंपनी दोस्तों हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है सुप्रजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड। यह एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है दोस्तों। अगर हम इस कंपनी का शेयर प्राइस देखते हैं तो 318 रुपीज़ के आसपास है, जो कि अपने 52 वीक हाई जो कि 475 रुपीज़ था उससे ऑलमोस्ट 28 to 30% डाउन है दोस्तों। इस कंपनी का अगर हम 50 डी में देखते हैं वो 348 रुपीज़ है और 200 डी में जो है 346 रुपीज़ है दोस्तों। तो इस हिसाब से इस कंपनी की जो शेयर प्राइस है अपने 50 डी में और 200 डी में से नीचे ट्रेड कर रहा है दोस्तों। तो ये कंपनी जो है काफ़ी अच्छा खासा करेक्शन हो गया है और एक कंसोलिडेशन फेज में जा सकती है दोस्तों। तो हमें इसमें कंपनी में पोजिशनल ट्रेड अगर लेना है तो हमें 346 रुपीज़ के ऊपर ही दोस्तों लेना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं तो आप एसआईपी के रूप में इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। अगर हम इस कंपनी का पी देखते हैं दोस्तों वो 25.5 रुपीज़ के आसपास है,
तो अब कंपनी जो है अपने पिछले 3 साल की मीडियन पी जो कि 24 रुपीज़ है उसके आसपास ट्रेड कर रही है। और इसी तरह इस कंपनी का TTM EPS जो है वो भी लगभग 37 रुपीज़ के आसपास है। इस बेस पे कंपनी जो है एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे अभी मिल रही दोस्तों। इस कंपनी के पिछले 5 क्वार्टर्स का अगर सेल देखते हैं तो ऑलमोस्ट फ्लैट है दोस्तों। इसी तरह इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 86 करोड़ था दिसंबर 2020 में, जो कि अभी घट के 54 करोड़ रुपीज़ हो गया है ड्यू टू एलिवेटेड प्राइस ऑफ कमोडिटीज़। इसी तरह इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है दिसंबर 2020 में 17% था, जो कि अभी रिड्यूस होते हुए पिछले प्रीवियस 2 क्वार्टर्स का 16% और 11% रह गया है दोस्तों। अगर हम इस कंपनी की पैट की बात करते हैं तो पैट में भी पिछले 2 क्वार्टर्स में रिडक्शन हुआ है, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है ड्यू टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर ऑफ कमोडिटीज़। लास्ट में हम इस कंपनी का अगर EPS की बात करते हैं तो ये भी ऑलमोस्ट फ्लैट है दोस्तों। सितंबर क्वार्टर में 3.58 था, जो कि अभी घट के 2.29% हो गया है दोस्तों। इन कंपनीज़ का EPS इन सब में वृद्धि तभी होगी दोस्तों जब इन्फ्लेशन कम होगा। इस पोर्टफोलियो की जो नेक्स्ट कंपनी हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है इन फाइनेंशियल सेक्टर, जिसका नाम है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी, जो कि एक फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। अगर हम इस कंपनी का शेयर प्राइस देखते हैं प्रेजेंट टाइम में ये 705 रुपीज़ के आसपास है, जो कि अपने 52 वीक हाई जो कि 723 रुपीज़ था उसके आसपास ही दोस्तों। तो दोस्तों इस करेक्शन में भी इस कंपनी में बहुत ही माइनूर करेक्शन आया है दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम इस कंपनी का 50D में देखते हैं वो 649 रुपीज़ है और 200D में जो है 579 रुपीज़ है। तो इस कंपनी की जो शेयर प्राइस है दोस्तों अपने 50D में और 200D में के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम इस कंपनी में लॉन्ग टर्म व्यू रख सकते हैं और पोजिशनल ट्रेड भी इस कंपनी में इनिशिएट कर सकते हैं। तो जैसे हम देख रहे हैं दोस्तों कि ये रिसेंट करेक्शन में भी इस कंपनी में मेजर करेक्शन नहीं आया, तो आप इस कंपनी में ट्रैक्शन देख सकते हैं कि किस तरह से है दोस्तों और लोगों का विश्वास कैसा है इस कंपनी में। अगर हम इस कंपनी का वैल्यूएशन की बात करते हैं, इसका प्रेजेंट पी जो है 33.7 रुपीज़ है, जो कि अपने प्रीवियस 3 ईयर्स का मीडियन पी 23.2 रुपीज़ से ऊपर है। और अपनी इस कंपनी जो है TTM EPS ट्रेलिंग 10 मंथ EPS जो 37 to 38 रुपीज़ है उसके भी बहुत आसपास है। तो कंपनी का वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा एलिवेटेड नहीं है दोस्तों। तो हमें इस कंपनी में पोजिशनल एज वेल एज फॉर द लॉन्ग टर्म व्यू के लिए SIP ग्रुप में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों अब हम इस कंपनी के सेल्स के फिगर देख लेते हैं पिछले 5 क्वार्टर्स के। इस कंपनी की जो दिसंबर 2020 में जो सेल्स का फिगर था 2520 करोड़ था, जो कि मार्च 2021 में 2479 करोड़ रहा। और प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे हैं कि कंपनी जो है पैंडेमिक के शॉक से बाहर आ गई है और प्रेजेंट में इसका जो सेल है 2557 करोड़ रुपीज़ हो गया है दोस्तों। इसी तरह इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है पिछले 2 क्वार्टर्स का हम देखते हैं 845 करोड़ एंड 734 करोड़ रुपीज़ है। अगर हम कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो वो भी काफ़ी रीजनेबल है और बहुत ही अच्छा है। पिछले 2 क्वार्टर का अगर हम देखते हैं 34% एंड 29% है दोस्तों। और कंपनी के पैट की बात करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है पिछले 2 क्वार्टर्स की बात करते हैं तो 611 एंड 528 करोड़ रुपीज़ हो गया है। अगर EPS की बात करते हैं तो पिछले 2 क्वार्टर्स में EPS तो फ्लैट रहा है दोस्तों, लेकिन जो है कंपनी अपने पैंडेमिक के शॉक से बाहर आ गई है और कंपनी का EPS जो है एक बैलेंस हो गया है 6.43 रुपीज़ के आसपास। इस पोर्टफोलियो की जो लास्ट कंपनी दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है ICICI लम्बार्ड, जो कि एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। अगर हम इस कंपनी का शेयर प्राइस देखते हैं तो प्रेजेंट शेयर प्राइस जो है 1255 रुपीज़ है, जो कि अपने 52 वीक हाई जो कि 1675 रुपीज़ है उससे ऑलमोस्ट जो है 22-23% डाउन है दोस्तों। तो कंपनी जो है कंपनी का शेयर प्राइस जो है प्रेजेंट टाइम में साइडवे मूव है दोस्तों। अगर हम इस कंपनी का 50D में देखते हैं वो 1308 रुपीज़ के आसपास है और 200D में जो है 1408 रुपीज़ के आसपास है। तो इस बेस पर हम देख रहे हैं कि कंपनी जो है अपने 50D में और 200D में के नीचे ट्रेड कर रही है दोस्तों। तो दोस्तों हो सकता है कि कंपनी की जो शेयर प्राइस है अपने कंसोलिडेशन फेज में जाए और लंबे समय तक इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है इसी रेंज में बना रहे दोस्तों। तो हमें दोस्तों अगर पोजिशनल ट्रेड लेना है तो हमें 1408 रुपीज़ का वेट करना चाहिए। 200D में जो है अगर कंपनी का शेयर प्राइस जो है अपने वीकली क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस करता है तब हमें पोजिशनल ट्रेड या लॉन्ग टर्म ट्रेड जो है इनिशिएट करना चाहिए। अगर हम इस कंपनी की वैल्यूएशन की बात करते हैं तो प्रेजेंट पी जो है इस कंपनी का 45.4 रुपीज़ है, जो कि अपने मीडियन पी पिछले 3 सालों का 48.2 रुपीज़ के पास में है।
और इसी तरह इस कंपनी का TTM EPS जो है वो भी लगभग 50 के आसपास है। तो इस बेस पर हम देखते हैं कि कंपनी का जो वैल्यूएशन प्रेजेंट टाइम में है तो बहुत रीजनेबल है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम इस कंपनी के प्रीवियस 5 क्वार्टर्स के सेल फिगर देख लेते हैं। दिसंबर 2020 में इस कंपनी का जो सेल है 3193 करोड़ रुपीज़ था, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में बढ़ के 4007 करोड़ रुपीज हो गया है। अगर हम प्रीवियस 3 क्वार्टर्स का देखते हैं तो ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है दोस्तों। इसी तरह कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रीवियस 2 क्वार्टर्स के देखते हैं तो 588 करोड़ एंड 409 करोड़ रुपीज है। तो इस बेस पे हम देखते हैं कि कंपनी का जो बिजनेस जो है अब स्टेबल हो गया है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं दोस्तों तो इस कंपनी के अभी जो मार्जिन है प्रीवियस 2 क्वार्टर्स का अभी 15% और 10% हो गया है। इसी तरह कंपनी के पैट की बात करते हैं तो प्रीवियस 2 क्वार्टर्स में 447 करोड़ एंड 318 करोड़ रुपीज़ है। इसी तरह हम अगर कंपनी की EPS की बात करते हैं तो अभी जो EPS है प्रीवियस 2 क्वार्टर्स का देखते हैं 9.11 एंड 6.47 रुपीज़ है दोस्तों। तो यह वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है अगर हमें जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में और इसके प्रीवियस वीडियो में हमने मार्शलस के राइजिंग जायंट PMS पोर्टफोलियो की जितनी कंपनीज हैं उनका टेक्निकल एनालिसिस किया और उसमें इनकी क्राइटेरिया हमने डिफाइन किया दोस्तों। तो इस बेस पे हमें इन कंपनीज में वेट करना चाहिए या इन्वेस्टमेंट इनिशिएट करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइमली मिल पाए और अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन एज ए प्रो इन्वेस्टर आप आसानी से ले पाएँ। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।